बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज 24 के साथ और मैं हूं नेहा मिश्रा। आपको बता दें, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। हड़ताल पर गए अंचल अधिकारियों सीओ के खिलाफ अब सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। 3 निलंबित सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तेज कर दी गई है और उन्हें कड़ी सजा देने की तैयारी चल रही है। अब इस फैसले ने न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि अन्य अधिकारियों के बीच भी चिंता का माहौल बना दिया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है सरकार का यह एक्शन सिर्फ 3 अधिकारियों तक सीमित नहीं रहने वाला है। कई अन्य सीओ के खिलाफ भी निलंबन की फाइल तेजी से आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है और विभाग के भीतर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसमें हड़ताल में शामिल अधिकारियों की भूमिका और उनके खिलाफ सबूतों की समीक्षा की जा रही है। इतना ही नहीं, अंचल अधिकारी राज्य की राजस्व व्यवस्था का अहम हिस्सा होते हैं। जमीन से जुड़े विवाद, दाखिल खारिज, भूमि मापन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में आपको बता दें, जब ये अधिकारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जरूरी काम ठप हो जाते हैं और सरकारी योजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो ऐसे में सरकार का मानना है कि इस तरह की हड़ताल से न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज बाधित होता है, बल्कि जनता का भरोसा भी कमजोर होता है। यही वजह है कि इस बार सरकार ने सख्त रूप अपनाते हुए आपको बता दें, स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि जिन 3 सीओ को निलंबित किया गया है, उनके खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि हड़ताल में उनकी भूमिका कितनी गंभीर थी और क्या उन्होंने सरकारी आदेशों की अवहेलना की है। अब दोषी पाए जाने पर उन्हें और कड़ी सजा भी दी जा सकती है, जिसमें सेवा से बर्खास्तगी तक शामिल हो सकती है। वहीं इस कार्रवाई के बाद अन्य सीओ की भी सतर्क हो गए हैं और कई अधिकारी अब हड़ताल से दूरी बनाने लगे हैं और अपने अपने दफ्तरों में लौटकर काम संभाल रहे हैं। हालांकि कुछ संगठनों ने सरकार के इस कदम को कठोर बताते हुए इसका विरोध भी जताया है। इतना ही नहीं, उनका कहना यह भी है कि अधिकारियों की मांगों को नजरअंदाज किया जाएगा और उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है और इसके बावजूद सरकार अपने फैसले पर अडिग नजर आ रही है। अब प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि अगर राज्य में सुचारू व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और इसके लिए कड़े कदम उठाना जरूरी है, तो खासकर ऐसे समय में जब विकास कार्यों और योजनाओं को तेजी से लागू करने की जरूरत है, तब अधिकारियों की हड़ताल को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है, जबकि सत्ता पक्ष इसे अनुशासन और सुशासन से जोड़कर पेश कर रहा है। अब कुल मिलाकर बिहार में आपको बता दें, हड़ताली सीओ के खिलाफ शुरू हुई है यह कार्रवाई आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। क्या यह साफ संकेत देता है कि सरकार अब किसी भी तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता पर सख्ती से पेश आने के मूड में है? अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह सख्ती प्रशासनिक व्यवस्था को कितना मजबूत बनाती है और क्या इससे अधिकारियों और सरकार के बीच चल रहा टकराव खत्म होता है या फिर यह विवाद और गहराता है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।